कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री ठाकुर जी का मुंडन संस्कार करवाया दोनों भाइयों का। देवकी और वसुदेव ने मुंडन संस्कार करवा के श्री ठाकुर जी को गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजते हैं। सांदीपनी ऋषि के यहाँ पर उज्जैन में भगवान विद्या प्राप्त करने के लिए जाते हैं। वहां विद्या प्राप्त करते हुए श्री ठाकुर जी का श्री सुदामा से मित्री होता है। सुदामा से मित्रता होती है। कुछ ही समय में भगवान अपने गुरुकुल में बैठ करके संपूर्ण विद्या प्राप्त करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, विद्या प्राप्त करने के पश्चात में श्री गुरु जी के मृत पुत्र को यमपुरी से लेकर के पधारते हैं। पंचजन्य नाम के राक्षस को मार करके 5 जन्य नाम का शंख प्राप्त करते हैं और भगवान संपूर्ण विद्या प्राप्त करके गुरु जी को, गुरु माता को प्रणाम करके वापस मथुरा पधारते हैं। लेकिन देखो, परमात्मा जब मथुरा पधारे, मथुरा पधारने के बाद में श्री ठाकुर जी का चित्त मथुरा में नहीं लगता, भगवान का मन मथुरा में नहीं लगता। रह रह करके श्री गोपाल को श्री धाम वृंदावन की, श्री किशोरी जी की, श्री महाराज यशोदा महारानी की याद आती है। देवकी ने मन में भाव प्रकट किया कि आज श्री गोपाल को अपने हाथ से बना हुआ भोजन प्रसाद करवाओ। भोजन प्रसाद लेकर के देवकी महारानी श्री ठाकुर जी के महल में पधारे। मैया देवकी को देख करके श्री गोपाल फूट फूट करके रोते हैं। देवकी एकदम घबरा गई, भोजन की थाल एक तरफ रखती है, दौड़ी दौड़ी वसुदेव जी के पास जाती है और कहती है, आज पहली बार गोपाल के लिए भोजन बनाया। भोजन बना करके महल में ले गई, जाकर के देखा तो श्री गोपाल तो आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं। जब से अवंतिकापुरी से पढ़ करके आए हैं, तब से श्री गोपाल ना तो किसी से बोलते हैं, ना किसी के पास बैठते हैं, ना किसी के को अपनी बात बताते हैं। धीर गंभीर समाधि लगाए हुए अपने महल में बैठे रहते हैं। मुझे तो डर लगता है कि कहीं श्री गोपाल को कुछ हो तो नहीं गया। मैं कैसे पूछूं, किस प्रकार पूछूं, क्योंकि मैं तो भगवान के स्वभाव से परिचित नहीं हूं। अब मैया देवकी तो भगवान को जानती नहीं है, क्योंकि मैया देवकी ने कभी गोपाल को अपने गोद में नहीं खिलाया। वसुदेव जी ने कहा, मैं भी पूछूं तो कैसे पूछूं, क्योंकि मैं भी उनके स्वभाव से परिचित नहीं हूं। इतने में यदुवंशियों के मंत्री, बृहस्पति के शिष्य, ज्ञानियों में श्रेष्ठ श्री उद्धव जी महाराज का पदार्पण होता है। श्री उद्धव जी को देख करके वसुदेव जी ने कहा कि बेटा जाओ, कृष्ण के पास जाकर के पूछ करके आओ, आजकल मेरा कन्हैया उदास क्यों है, रोता क्यों है। जब देखो तब शांत धीर गंभीर होकर के बैठा रहता है। जब से गुरुकुल से पढ़ करके आए हैं, किसी से बात नहीं करते हैं। उद्धव जी ने कहा, आप बिल्कुल चिंता ना करें पिताजी, मैं अभी जाता हूँ, जाकर के पूछता हूँ। जैसे ही उद्धव जी महल में प्रवेश किया और देखा कि बैठे बैठे कृष्ण रो रहे हैं, उद्धव जी ने जाकर के प्रणाम किया। उद्धव जी ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से पूछना चाहता हूँ, आपको श्रीधाम मथुरा में कोई तकलीफ है? हम यदुवंशियों से कोई अपराध हुआ है तो बताइए, आपको क्या कष्ट है, क्या तकलीफ है, कहिए। श्री ठाकुर जी अपने आसन से उठ करके श्री उद्धव जी के कंठ लग करके भगवान रोते हैं। उधो मोही ब्रज बिसरथ नाई, उधो मोही ब्रज बिसरथ नाई, उधो
बिसर